अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज कुछ अहम बातें आपके बीच रखने वाला हूँ, तो चलिए हम सब शुरू करते हैं, अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, आजकल के जो हालात चल रहे हैं, इस लोग चाहते हैं और हुकूमत भी चाहती है कि मुसलमानों के बीच इख्तलाफात हों, एकजुट ना हो। और इसमें कुछ लोग अलग अलग बातें करते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, और मौलाना महमूद मदनी साहब हैं उनके बारे में। जो मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात से या उनके लीडरशिप से मैं एग्री नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, डिसएग्री हूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक कोई ऐसी जुलूस, कोई ऐसा मतलब कि मुस्लिम के लिए आवाज़ मौलाना महमूद मदनी साहब ने कभी नहीं उठाया है। मेरे तो नॉलेज में नहीं है, एज़ पर माई नॉलेज, मगर एक लौता वो शख्स है जो सदन में, जो भरे पार्लियामेंट में मुसलमानों के हुकूक और उसकी हक़ की आवाज़ को बुलंद करता है। सिर्फ मुसलमानों ही नहीं, पूरी ऑल इंडिया में किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो उसके लिए जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। और समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि हर कौम में एक लीडरशिप है, मगर मुसलमानों में अभी तक लीडरशिप नहीं हो पाई है। कोई नेता इस तरीके का नहीं है जो इस तरीके का मुसलमानों के हुकूक की आवाज़ बुलंद करे, उसके हक़ की बात करे, उसकी तालीम की, उसकी ड्रेस की, उसकी मतलब कि पहचान की, उसकी फ्रीडम की, उसके राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, इन सब की बात करें। मगर इकलौता वो शख्स है जो बात करते हैं। मैं उनको तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। मौलाना महमूद मदनी साहब, मैंने माना कि बहुत बड़े उलमा हैं, बहुत बड़े परहेज़गार हैं, मगर उनको ये समझना चाहिए कि आज ज़रूरत है एक होने की। आज ज़रूरत है कि हमारे बीच भी कोई ऐसा नेता हो जो हमारे लिए कोई आवाज़ उठाए, हम सब के लिए हक़ की बात करे। मुझे नहीं लगता कि मतलब कि डिसएग्री करना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के। अगर वो ना होते तो शायद कितने सारे नियम, कितने सारे बिल पास हो गए होते, कितनी सारी तबाहियाँ बर्बादियाँ हो गई होती। आज उनकी बदौलत कुछ जो है, कुछ वैल्यूएशन है। मैं बताना चाहता हूँ कि मौलाना महमूद मदनी साहब जो डिसएग्री हो रहे हैं उनके लीडरशिप से, तो ये कभी चाहते ही नहीं कि हाँ कोई ऐसा नेता बने मुसलमानों का। सच्चाई ये है, और ज़रूरत इस बात की है कि लीडरशिप होनी चाहिए, नेता होनी चाहिए, तभी तो जाके उसके हक़ की आवाज़ की बात करेगा, हक़ की कोई भी ऐसी बात करेगा। चलिए आपको कैसा लगता है, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, कमेंट में बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।